अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हेलो, वो कंटिन्यू चालू हो गया ना। हेलो, हम भेज दिए हाँ तो भेज दिए है ना। अभी लाडली बहना की याद आई 18 साल बाद। ये तो इसी तरह के काम करके वोट कमाना चाहते हैं। इन सारी बातों के बाद 2018 में जिस शिवराज के चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया, उस चेहरे पे अब एतबार मध्य प्रदेश की जनता का नहीं है। तुम कितना लालच दे दो, कितना लॉलीपॉप दे दो, इस प्रदेश को कर्ज के गड्ढे में डुबो दो, पर प्रदेश की जनता तुम पे भैया कई स्थानीय मुद्दे भी कांग्रेस के द्वारा कभी उठाए नहीं जाते, चूँकि आप प्रदेश स्तरीय नेता हैं। राजा साहब भी आए थे, वो भी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय नेता हैं, पर स्थानीय मुद्दों से हमेशा कांग्रेस बचती आई है। वो स्थानीय मुद्दे भी इतने बड़े हैं जो प्रदेश स्तरीय है। प्रधानमंत्री आवास घोटाले की बात करूँगा, जिसमें इन्होंने इस गूंगी बहरी लूली और लंगड़ी सरकार शिवराज की, भाजपा की, हमने आंदोलन कर ली। हमारा साथी प्रतीक शास्त्री इसको लेके हाई कोर्ट गया, आवासीय घोटाले को मैं प्रमाण, इसमें सजा होगी। और सुन लीजिए, हमने ड्रेनेज के लिए 150 करोड़ ला के दिए थे सज्जन वर्मा ने कमलनाथ जी से। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा क्या आंदोलन से बीजेपी ने सुन लिया? सरकार नहीं सुना। हम हाई कोर्ट गए, वहाँ से जीत गया। ऐसे ही अभी कई गांव जल योजना से वंचित हैं। अभी मनीष चौधरी हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ पे, और अभी आंदोलन पे बैठे हैं कन्नौज में। हम न्यायपालिका में गए। तो ये आप का कहना मैं सही नहीं मानता कि स्थानीय मुद्दों को हम लोग बराबर उठाते हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार से उम्मीद नहीं करते, इसलिए न्यायपालिका की शरण भी लेते हैं हम भैया। इसी तरह महाकाल लोक के लिए भी हमने न्यायपालिका में लगा। भैया एक सवाल और था। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हिंदू दिए खड़े बिना पूजा पाठ के घर से निकलते नहीं, अन्न का दाना भी नहीं जाता जी। हम इन जैसे पाखंडी धर्म वाले थोड़े कि धर्म के आड़ में भ्रष्टाचार भी करते जाओ, करोड़ों रुपए घर भी ले जाओ। सीधा सच्चा रास्ता है। कमलनाथ जी ने आज से 12 साल पहले छिंदवाड़ा में इतनी बड़ी प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति बनाई, मेला लगता है। ये तो नकली धर्म वाले, असली धर्म तो ये। हम तो 42 साल से मैं मंगलवार हनुमान जी का उपास करता आ रहा हूँ। भैया एक सवाल था, अभी कल के अखबार में खबर थी कि भाजपा कर्नाटक के रिजल्ट के बाद फ्रीबीज से थोड़ा उसके तरफ जाएगी, जो मुफ्त की जो योजनाएं रहती है ना, कि ये बांट देंगे, वो दे देंगे लोन। महाकाल लोक का महिमा मंडन किया। 97 करोड़ की डीपीआर थी। इनके पास समय था डीपीआर बनने के बाद, ये टेंडर इसलिए जारी नहीं कर पाए कि खजाना खाली कर चुके थे, चुनाव का टाइम था। वही स्थिति अभी है। चुनाव आते ही मैंने कहा इनके बारे में कि लाडली बहना की याद आई थी इनको। अभी एक महीने पहले सोनगंज में भाषण दिया था कि मुझे सपना आया कि मेरी बहनों के हाथ मजबूत करना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना। मेरा जवाब आया था कि गजब का व्यक्ति शिवराज, कुंभकर्ण का भी बाप है। वो तो 6 महीने में जाग जाता था, कुंभकर्ण 18 साल में जागा। तो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमने जब सरकार बनाई, किसानों का कर्ज माफ़ी करने की बात की थी। हमने पैसा जनरेट किया। 1.25 साल की सरकार में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपया माफ़ किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। शिवराज की सरकार ने इस बात का जवाब दिया। तो कमलनाथ जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सारे मैकेनिज्म को जानते हैं। भैया समय समय पे देखने में आया कि कांग्रेस ये शब्द आपका प्रश्न गलत है। हम क्या, जब कुछ घटना होती तभी तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती, पहले जाके खड़े हो जाते कि मूर्ति गिरना। भ्रष्टाचार हुआ था, भ्रष्टाचार आप शुरुआती दौर में क्यों नहीं पकड़ पाए? शुरुआती दौर में ही नहीं होता श्रीमान जी। जब दरार पड़ेगी इस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ तभी तो आदमी देखेगा। भैया लेकिन आप महाकाल लोक की चिंता कर रहे हैं, धार्मिक स्थल है, लेकिन आपके भी कुछ बयान पिछले दिनों ऐसे आए जिसमें बागेश्वर धाम और आज महाकाल लोक का मामला है जी। इसमें भ्रष्टाचार नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार इसमें है जिसको देश और दुनिया ने 1 महीने तक महिमा मंडन महाकाल लोक शिवराज नरेंद्र मोदी होता रहा।
वो धर्म क्षेत्र फिर भी आप कुछ स्पष्ट करेंगे कि धर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? धर्म के बारे में हर इस भारत की पवित्र भूमि पे रहने वाले हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म, जाति, मजहब के आधार पे हिंदुस्तान को बांटा नहीं जा सकता। इस धरती पे हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का संविधान में अधिकार प्रदत्त है। वो इस समय ये सरकार, इस बात का मोदी की सरकार पालन नहीं कर रही। यानी भैया ये भाजपा के जितने भी विधायक है ये सब भ्रष्टाचारी है, धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं। नहीं, सारे विधायक का तो मैंने नहीं कहा। शिवराज की सरकार भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके अंग हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भैया प्रदेश आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है, ऐसा मीडिया के सूत्र बता रहे हैं। 1.5 महीने से बैठे, उनके लिए एक शब्द भी नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ धर्म क्षेत्र की। महाकाल लोक का ये भ्रष्टाचार भगवान इनको माफ़ नहीं करेगा। सिंहस्थ में भ्रष्टाचार किया था तो इनकी सरकार गई पिछली बार 2018 में। अब महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार किया 2023 में इनकी सरकार तो फिर आने वाली नहीं है। इसी धर्म क्षेत्र उज्जैन में जहाँ 12 साल में सिंहस्थ लगता है, सिंहस्थ की वो भूमि जहाँ सैटेलाइट टाउन बनाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े धर्माचार्यों के पंडाल लगते हैं, उस सिंहस्थ की धर्म भूमि को इन्होंने मास्टर प्लान लागू किया उज्जैन का, उसमें आवासीय घोषित कर दिया। मतलब भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी। नियम तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये है यथार्थ की हर 12 साल में जब सिंहस्थ आता है तो सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि सैकड़ों एकड़ और बढ़ाई जाती, धर्म क्षेत्र बढ़ता जाता है। क्योंकि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 के सिंहस्थ में लगभग 10 से 12 करोड़ लोग आएंगे। तो ये भूमाफियाओं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हुए सिंहस्थ क्षेत्र को शिवराज की सरकार उस धर्म क्षेत्र को समेटती जा रही है। और धर्म के ठेकेदार शिवराज भी बनते हैं और नरेंद्र मोदी भी बनते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि नकली धर्मवाद अब नहीं चलेगा। बजरंगबली का नाम लेके धर्म का राजनीति का शिकार करोगे, नहीं चलेगा। कर्नाटक की जनता ने उठा दिया। आज मैं जिस जगह देवास में खड़ा हूँ, माता की मेरा मतलब कांग्रेस में कोई स्वाभिमान नहीं रहा था, इसलिए मैं इसमें आज कोई पद का उनका नहीं। पद के भूखे नहीं होते तो एक चलती हुई सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आपने गिराने का पाप किया है। उस पाप के भागीदार, उस पाप से आप बच नहीं सकते। पद लोलुपता के लिए ही, यदि आप कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद जब भाजपा ने आपको केंद्र में मंत्री बना रहे थे, तब आप बोल दे कि नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं तो जनता के लिए हूँ। दीपक जोशी एक उदाहरण है। देवास जिले में अभी कैलाश जो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के सुपुत्र जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, बीजेपी की नीतियों से दुखी होकर स्पष्ट कहा कि मैं किसी पद के लिए नहीं आ रहा हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। हाईकमान यदि चाहे कहीं कोई कठिन सीट हो तो दे देना, वरना मैं किसी कांग्रेसी नेता का हक मार के, ये विचारधारा होती। उनने तत्काल, उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री, तो बीजेपी उड़ा देगी इस चुनाव में। भैया अगर कांग्रेस में वापस आना चाहें तो? हमने तो स्पष्ट कहा, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए तो दरवाज़ा खुला है, लेकिन जिन लोगों ने सरकार गिराने का पाप किया है, लोकतंत्र की हत्या का पाप किया है, जो ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ गए, एक भी आदमी को कांग्रेस में नहीं। ये भागवत लोग की जो मूर्तियाँ गिरी उसके बाद